नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टेक गुरुजी पर। तो इस वीडियो में हम जूनियर एडेड एग्जाम साइंस सिलेबस के जल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो इस टॉपिक को हम इस वीडियो में कंप्लीट पूरा कवर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है 22 फरवरी, ऑप्शन बी कह रहा है 22 जनवरी, ऑप्शन सी कह रहा है 22 अप्रैल और ऑप्शन डी कह रहा है 22 मार्च। तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 22 मार्च को मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। शुद्ध जल होता है अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या फिर इनमें से कोई नहीं? तो शुद्ध जल होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। शुद्ध जल जो है ये उदासीन होता है, इसका पीएच मान 7 होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारी जल है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, मोनोटेरियम ऑक्साइड, पॉलिटेरियम ऑक्साइड या फिर ट्रिसरियम ऑक्साइड? तो भारी जल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 डिग्री सेल्सियस? तो किस ताप पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है? घनत्व मतलब डेंसिटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 4 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का हिमांक बिंदु है 34 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 42 डिग्री फ़ारेनहाइट? तो पानी का हिमांक बिंदु है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्र का कितना प्रतिशत जल पीने योग्य है? 2.15%, 0.0%, 97.2% या फिर 0.65%? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 0.65% पानी जो है ये शुद्ध पीने योग्य है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो साबुन लगाने पर अच्छा झाग नहीं बनाता उसे कहते हैं मृदु जल, भारी जल, खारा जल या फिर संक्रमित जल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उसे खारा जल या फिर कठोर जल बोला जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यदि किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, परिवर्तित नहीं होता, पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो किसी द्रव पर दाब बढ़ता है तो उसका जो क्वथनांक होगा वो बढ़ेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रदूषण का कारण नहीं है? अजैविक रसायन, वाहनों की तेज आवाज, बैक्टीरिया या फिर उद्योगों से तेल रिसाव? तो जल प्रदूषण का कारण नहीं है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाहनों की तेज आवाज। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल प्रदूषण का मुख्य कारक है औद्योगिक अपशिष्ट, धुआं, अमोनिया या फिर धोने का पाउडर? तो जल प्रदूषण का मुख्य कारक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, औद्योगिक अपशिष्ट। अभी वीडियो के लास्ट में 1 लाइनर क्वेश्चन बाकी है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से प्रभावित करता है हृदय को, मस्तिष्क को, वृक्क को या फिर दांतों को? तो फ्लोराइड प्रदूषण मुख्य रूप से दांतों को प्रभावित करता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है? विद्युत पृथक्करण के द्वारा, उत्क्रम प्रसरण के द्वारा, प्रसवेदन के द्वारा या फिर ऑप्शन डी कह रहा है उत्फुलन द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्क्रम प्रसरण के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? अस्कंदन, अवशोषण, अपोहन या फिर अधिशोषण? तो फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अस्कंदन के द्वारा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1990, 1981, 1974 या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जल प्रदूषण निवारण नियंत्रण अधिनियम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1974। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पृथ्वी पर पानी का कुल कितने प्रतिशत भाग ताजा पानी है और प्रत्यक्ष मानव उपयोग के लिए सुलभ है? तो ऑप्शन ए कह रहा है 50%, ऑप्शन बी कह रहा है 5 से 10%, ऑप्शन सी कह रहा है 70%, ऑप्शन डी कह रहा है 1%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी 1% से कम पानी जो है ये स्वच्छ है और मानव उपयोग के लिए सुलभ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पानी का घनत्व क्या है? 1 किलो घन मीटर, 10 किलो घन मीटर, 100 किलो घन मीटर, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है 1000 किलो घन मीटर। तो पानी का घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1000 किलो घन मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रदूषण के कुछ विश्वसनीय सूचक हैं। शैवाल तथा लिवरवर्ट, फर्न तथा साइकेस, लाइकेन तथा मॉस, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है नीम का पेड़ तथा आइकॉर्निया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाइकेन तथा मॉस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक हैं आर्सेनिक, शैवाल, बैक्टीरिया, या फिर वायरस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर्सेनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण कहलाते हैं प्रतिजैविक, परजैविक, ह्यूमलिन, एंथ्रोपोजेनिक। तो मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एंथ्रोपोजेनिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ जल समुदाय में लैंटिक आवास का उदाहरण है। लैंटिक आवास का उदाहरण है तालाब और नदी, झरना और नदी, तालाब और दलदल, या फिर ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तालाब और दलदल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्वच्छ समुद्री जल में सूर्य की किरणें अधिकतम किस गहराई तक जा सकती हैं? 200 मीटर, 600 मीटर, 400 मीटर, या फिर 800 मीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 200 मीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है एटीपी, बीओडी, डब्ल्यूपीएल, या फिर एसटीपी से। तो नदी के प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विश्व में जल संकट का प्रमुख कारण है नगरीकरण, औद्योगिकरण, अम्ल वर्षा, या फिर विश्व के तापमान में वृद्धि। तो पूछ रहा है मुख्य कारण, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नगरीकरण। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मिनीमाता रोग किस धातु के पानी में घुलने से होता है? तांबा, लोहा, पारा, या फिर कैडियम। तो मिनीमाता रोग, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पारा के कारण होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्षा मापने की इकाई है लीटर, मिलीमीटर, वर्ग मिलीमीटर, या फिर मिलीमीटर प्रति सेकेंड। तो वर्षा मापने की इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मिलीमीटर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक गिलास पानी में चुटकी भर नमक घोल दिया जाए तो जल का स्तर एक समान रहेगा, घट जाएगा, बढ़ जाएगा, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए एक समान रहेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कौन सा शुद्ध पेयजल की विशेषता है? ऑप्शन ए कह रहा है आसवन, ऑप्शन बी कह रहा है आवश्यक मात्रा में घुली ऑक्सीजन, ऑप्शन सी कह रहा है रोगवाहक सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति, ऑप्शन डी कह रहा है हानिकारक रसायनों की उपलब्धता। तो कौन सा शुद्ध पेयजल की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी आवश्यक मात्रा में घुली हुई ऑक्सीजन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है? हवा तथा मृदा का, सड़कों और नगरों का, जल का, या फिर वायुमंडल का। तो हाइड्रोलॉजी किसका विज्ञान है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जल का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक जल धारा में बीओडी का उच्च मान किसका संकेत करता है? एक जल धारा में बीओडी का उच्च मान किसका संकेत करता है? सूक्ष्म जीवों की कमी, जल की अत्यधिक शुद्धता, अत्यधिक प्रदूषण का, या फिर ऑप्शन डी कह रहा है बैक्टीरिया की बहुलता का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अत्यधिक प्रदूषण का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पीलिया रोग होता है जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, या फिर उपरोक्त सभी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जल प्रदूषण से। आइए अब वन लाइनर क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है प्रदूषित जल से मुख्यतः हैजा, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड रोग होता है। प्रदूषित जल से मुख्यतः हैजा, पीलिया, पेचिस और टाइफाइड रोग होता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मृदु जल सॉफ्ट वाटर क्या है?
वह जल जो साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे मृदु जल कहते हैं। आइए देखते हैं कठोर जल क्या है। वह जल जो साबुन के साथ कठिनाई से झाग देता है उसे कठोर जल कहते हैं। जिसमें खनिज लवणों की अधिकता हो, तो इसमें मिनरल सॉल्ट की अधिकता होती है। इसके कठोरपन होने का कारण क्या है? इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट उपस्थित रहते हैं। आइए आगे देखते हैं। जल को उसकी कठोरता के आधार पर दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो पहला है अस्थायी कठोरता, टेम्पोररी हार्डनेस। तो इसे हम कैसे जानेंगे? वह जल जिसे उबालने पर उसकी कठोरता समाप्त हो जाती है उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। इसके अलावा जल में बुझा चूना डालने से भी जल की अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। तो अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होती है। जल की अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट घुले होने के कारण होता है। आइए जानते हैं अब अस्थायी कठोरता के बारे में। परमानेंट हार्डनेस, वह जल जिसे उबालने पर भी उसकी कठोरता दूर नहीं होती उसे अस्थायी कठोरता कहते हैं। अस्थायी कठोरता का कारण क्या है? इसमें उपस्थित कैल्शियम, मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड तथा नाइट्रेट। तो अस्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है? इसकी एक विधि होती है परम्यूटिक विधि। परम्यूटिक विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परम्यूटिक विधि के द्वारा अस्थायी कठोरता को दूर किया जाता है। आइए जानते हैं जल के बारे में। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। शुद्ध जल जो होता है वो उदासीन होता है। जल जो है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। जल को शुद्ध तथा कीटाणु रहित करने के लिए ब्लीचिंग पाउडर और फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं हैवी वाटर, भारी जल के बारे में। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। भारी जल का सूत्र क्या होता है? D2O होता है। भारी जल का अणुभार 20 होता है। आइए जानते हैं BOD और COD का फुल फॉर्म क्या है। तो BOD का फुल फॉर्म होता है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और COD का होता है केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।